नमस्कार साथियों। आज के अंक में आपका स्वागत है। आज मैं चर्चा करूंगा एक अखबार की न्यूज़ के ऊपर। अखबार में एक न्यूज़ आई आज साउथ कोरिया से। कल साउथ कोरिया की संसद ने एक बिल पास किया। वो बिल क्या था, शायद कुछ भाइयों ने, कुछ दोस्तों ने पढ़ा भी होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए मैं बता देता हूँ। बिल था कि वहाँ पर अब कुत्तों का, यानी कि डॉग्स का मीट ना खाया जाएगा, ना किसी कुत्ते को मारा जाएगा। जबकि ये उनकी एक बहुत पुरानी, सदियों पुरानी परंपरा है। वहाँ के लोग कुत्ते का मीट खाना बहुत पसंद करते हैं। उनकी एक प्रथा के अंदर वो चीज़ आ चुकी है। लेकिन फिर भी उन लोगों ने एक झटके में अपनी पुरानी प्रथा को ख़त्म कर दिया और कह दिया कि आज के बाद हमारे देश में कोई कुत्ते को ना मारेगा, ना उसका कोई मीट खाएगा। बताओ कितनी बड़ी बात है। वो इसलिए नहीं कि वो कुत्ते की कोई पूजा करते हैं, ना, पूजा से उनका कोई मोटिव नहीं है। उनका मोटिव बस ये है कि भाई एनिमल को, जानवर को भी जीने का अधिकार है, उसकी ज़िंदगी भी अनमोल है। तो हम किसी भी प्राकृतिक चीज़ को नष्ट नहीं कर सकते। हम, उनकी ये सोच है। इसी वजह से उन्होंने कुत्ते को मारने पे, कुत्ते के मीट पे पूर्णतः पाबंदी लगा दी है। मंगलवार का, कल का ही है ये संसद का, उनकी जो साउथ कोरिया की संसद ने कल ही पास किया है। 3 साल की सज़ा है। सोच सकते हो आप, एक कुत्ते को मारने पे 3 साल की सज़ा और 30 मिलियन यौन वहाँ की जो करेंसी है, यानी कि 30 मिलियन के हिसाब से वो आप जोड़ सकते हैं कितना पैसा बैठेगा। 30 मिलियन यौन की उस पर जुर्माना भी लग सकता है अगर कोई वो सज़ा के लिए, ऐसा जो सिस्टम बनता है उनका। तो सोच के देखिए, 30 मिलियन डॉलर उसका वॉन का जुर्माना है या 3 साल की सज़ा है। जो आपको, जो भी उनके अकॉर्डिंग टू लॉ उसका फिट होगा, उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पर होगा। अब सोचिए कि एक देश साउथ कोरिया, जहाँ कोई ज़्यादा, ऐसा नहीं कह सकते वहाँ ज़्यादा पूजा पाठ का सिस्टम बनता है कुत्ते के प्रति, फिर भी उन्होंने एक कुत्ते को जीवन दान देने के लिए अपना ये लॉ, कानून पास किया। मैं बड़ी सराहना करता हूँ कि साउथ कोरिया ने एक ऐसा कानून पास किया जिससे कि धरती पर अन्य जीवों के प्रति भी उन्होंने मानवता, उदारता दिखाई है। इसी तरह कुछ समय पहले नीदरलैंड देश में भी एक कानून पास हुआ था कि वह गाय के सींगों को नहीं काटेंगे। गाय काटने की बात तो छोड़ दीजिए आप, गाय के सींग को नहीं काटेंगे। किसी किसान ने वहाँ की संसद में अपील लगाई कि भाई जो गाय का जो सींग है वो नहीं काटना चाहिए, क्योंकि कई लोग गाय के सींग को गर्म करके वो कर देते हैं, उसको प्रेस कर देते हैं, तलसा देते हैं। तो उस प्रक्रिया में गाय को काफ़ी कष्ट होता है। गाय का किसी को भी कष्ट होगा अगर किसी चीज़ को आप गर्म चीज़ से दबाओगे या कुछ उसको हार्म पहुंचाने की कोशिश करोगे, चोट मारोगे, तो नेचुरल दर्द तो होगा, बिल्कुल होगा। वहाँ के किसान ने वहाँ अपील करी, भाई ये जो हम ऐसे किसान ये जो सींग काट रहे हैं गायों के, ये प्राकृतिक नहीं है, ये पर्यावरण के भी प्रति नहीं है। तो हम किसी जानवर पे ऐसे अत्याचार नहीं कर सकते। और वहाँ की संसद ने, वहाँ की सरकार, नीदरलैंड गवर्नमेंट ने कानून पास किया गायों के लिए। वहाँ गाय को कोई पूजा नहीं जाता, वहाँ गाय को कोई माता नहीं कहता, लेकिन वो गाय को अपना एक परिवार का सदस्य मानते हैं, उसकी वो रक्षा करते हैं, उसकी वो सेवा करते हैं। और मज़े की बात देखिए, जो किसान ने जो उसमें जो अपनी एप्लीकेशन में जो पॉइंट्स रखे थे वो क्या थे कि भाई गाय के जो हम सींग काट देते हैं तो गाय के अंदर की एक हीन भावना आती है। इसके अंदर हीन भावना कैसे आती है भाई? उसके अंदर सुरक्षा का भाव खत्म हो जाता है। आप किसी भी आदमी से या किसी भी जानवर से अगर उसके आप हथियार ले लोगे तो उसके अंदर असुरक्षा का भाव नहीं आ जाएगा। अगर हम किसी फौजी को कहेंगे बॉर्डर पे जाओ भाई आप, बिना पिस्टल के, बिना हथियार के, तो उसके अंदर सुरक्षा का भाव जागेगा? नहीं जागेगा। ऐसे ही हम अगर किसी शेर से या कुत्ते के उसके दांत तोड़ दें, उसके पंजे तोड़ दें, तो क्या वो अपना सुरक्षा का भाव उसके अंदर बचेगा? नहीं बचेगा। सेम इसी तरह वहाँ भी
लोगों ने कहा, किसान ने कहा कि भाई अगर आप किसी गाय का सींग काट देते हो तो उसके अंदर एक सुरक्षा का भाव आ जाएगा, वो पूरी ज़िंदगी उदासी रहती है, साथ में उसकी सुंदरता खत्म होती है। अब आप खुद देखो, अगर किसी गाय के सिर पर सींग हो तो कितनी सुंदर लगती है वो, अगर एक बिना सींग की गाय हो तो कैसी लगती है, अजीब सी। तो जो हमारे यहाँ भी कई बार जो गाय घूमती हैं, जो बिना सींग की जो गाय होती हैं, तो मैं शायद समझता हूँ कि उनके भी सींग ऐसे दबा दिए जाते हैं, जिससे कि उनको बहुत दुख भी होता होगा, बहुत पीड़ा भी होती होगी, और ऐसे करके फिर उनको कह देते हैं विलायती गाय है। सींग सबके होते हैं, लेकिन ये गायों के सींग को दबा करके गर्म करके वो कर देते हैं, जिससे कि वो उनके सींग खत्म हो जाते हैं। तो गाय के अंदर एक सुरक्षा का भाव खत्म हो जाता है। गाय अपना बचाव कैसे करेगी? फर्ज करो आगे से कोई कुत्ता ही आ गया कोई, तो गाय को तो बचाव करना है। गाय का बचाव कैसे होगा? कुत्ते से गाय का बचाव सींग से होगा। तो इसलिए नीदरलैंड गवर्नमेंट ने कह दिया, नहीं भाई, आज के बाद किसी भी गाय का ना सींग काटा जाएगा, ना उसको तलसा जाएगा। जैसे प्राकृतिक उसको परमात्मा ने जो उसको जो भी अंग दिए हैं, उनमें कोई अंग नहीं काटा जाएगा। जैसा उसका जीवन है वो वैसे ही अपने जीवन बिताएगी, उसमें किसी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं होगा। है मज़े की बात। ऐसे ही एक बार हम बैंकॉक में ट्रेनिंग कर रहे थे, तो वहाँ कुछ भूटान के साथी मेरे साथ थे, उनसे बात हुई तो वो बता रहे थे कि हमारे यहाँ बकरा जो कोई मीट वगैरह खाते हैं वो यहाँ कटता नहीं है, बाहर से आता है। हमारे यहाँ लोग खाते हैं, लेकिन हम अपने यहाँ काट नहीं सकते, कानून है कि आप बकरा नहीं काट सकते वहाँ। कोई ऐसा नहीं कि वो बकरा की पूजा करते हैं या उसको बहुत बड़ा वो मानते हैं, नहीं। वो ये कहते हैं कि अगर आपने एक जीव को वहाँ काटा है, मारा है, उसको क्षति पहुँचाई है, तो वहाँ नेगेटिविटी आ जाती है। उस एरिया में एक नेगेटिव वेव्स आएंगी, जो कि देश के लिए, समाज के लिए, किसी चीज़ के लिए भी, वातावरण के लिए, पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। अब आप सोचो, जो हमारा एक देश, भारत देश, जिसमें पेड़ की, पौधे की, पक्षी की, किसी भी जीव जंतु की, पहाड़ों की, नदियों की, हर एक की पूजा होती है। हर एक की पूजा होती है हमारे भारत देश में। कोई शायद ऐसी चीज़ बची हो जिसकी हम पूजा ना करते हो। लेकिन क्या हम यह कानून हमारे देश में, जो हम गाय माता कहते हैं, गाय माता पूजते हैं उसको, आज भी पहली रोटी गाय के नाम पे निकालते हैं, क्या उसके लिए हम ये कानून नहीं बना सकते? क्या हम अपने देश में एक गौरक्षा को पूरी तरह से जो तस्करी होती है उसको बंद नहीं कर सकते? क्या हम अपने देश में जो गाय हमारी ऐसे रोडों पर बेसहारा घूम रही है उसको रोक नहीं सकते हम? इसमें हमारी शासन, प्रशासन और जो हमारे लोकल नेताज होते हैं या जो छोटे मोटे जो अधिकारी होते हैं, उन सब की इसमें टोटली फेलियर नहीं है क्या? फेल है सब। लेकिन इस फेलियर के साथ साथ हम कुछ सामाजिक, जो हम समाज में रहते हैं, कुछ सामाजिक दायित्व हमारा भी बनता है कि हम भी इस जो गाय पर जो अत्याचार हो रहा है, जो गाय बेसहारा घूम रही है, उसमें हम कुछ हद तक कमी ला सकते हैं। कैसे? एक छोटा सा मेरा सुझाव है, शायद किसी भाई को बुरा भी लग जाए, अच्छा भी लग जाए, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, कि कई बार सरकार प्रचार करती है कि भिखारियों को भीख ना दें। जो रेड लाइट्स पे वगैरह वगैरह जो घूमते हैं भिखारी, उनको भीख ना दें। तो इसमें सरकार का क्या मानना है? सरकार का मानना ये है कि अगर हम भिखारियों को भीख देना बंद कर देंगे तो बच्चे चोरी नहीं होंगे, बच्चों का अपहरण नहीं होगा, उनके हाथ पैर नहीं काटे जाएंगे, उनके आँख नाक नहीं फोड़े जाएंगे, और ना ही वे बच्चे बड़े होकर फिर आपराधिक गतिविधियों में शामिल होंगे। तो सरकार का ये मानना है कि अगर हम भिखारियों को भीख देना बंद कर दें तो शायद कुछ अपराधों पर अंकुश लग सकता है। इसी तरह अगर हम जो ये गाय वाले होते हैं, जो दूध निकाल के गाय को घर से भगा देते हैं, उनसे अगर हम दूध लेना बंद कर दें तो शायद मेरा मानना है कि कुछ हद तक इन बेसहारा गाय पर घूमने पर रोक लग सकती है। क्योंकि इनकी बहुत, दिल्ली में तो खासकर बहुत स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। आप लोग सब भी देखते होंगे, जगह जगह रोडों पर कहीं पड़ी होती है, कहीं चोट लग जाती है, कहीं एक्सीडेंट इनसे हो जाता है, कहीं इनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा दुखदाई एक मंजर होता है जिस टाइम देखते हैं किसी गाय को चोट लगी होती है या उसका कोई बच्चा पड़ा होता है। लेकिन इसमें हम समाज के लोगों को थोड़ा आगे आना चाहिए।
ऐसे लोगों से जो इस तरह का जो धंधा करते हैं, जो गाय पर अत्याचार करते हैं, उनको समझाना चाहिए। उनसे अपने दूध नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि जो एक गाय जो दूध पीती देती है, जो गाय पन्नी खा के जो गाय क्या दूध देगी वो? पन्नी से, प्लास्टिक से तो सीधा कैंसर बनता है। अगर हम ये गाय का दूध, जो पन्नी या प्लास्टिक जो कूड़ा गाय खा रही है, उस दूध को अपने बच्चों को पिलाएंगे, खुद पिएंगे, तो क्या हमें कैंसर नहीं होगा? क्या हमें स्किन प्रॉब्लम नहीं होगी? क्या हमारी आई शेड में फ़र्क नहीं पड़ेगा? तो हम ऐसा अपराध क्यों करें? हम ऐसे दूध का इस्तेमाल क्यों करें? एक तो गाय पे अत्याचार हो रहा है, दूसरा हम जो कैंसर युक्त दूध पी करके अपने परिवार पे, अपने बच्चों पर क्यों हम खतरा मोल लेंगे? गलत कह रहा हूँ? क्यों हम खतरा मोल लेंगे? हम ऐसे दूध का सेवन ही छोड़ देंगे, हम इस चीज़ों को लेना ही बंद कर देंगे, तो जिससे थोड़ा सा हम एक समाज में जागरूकता आएगी, और ये जो गाय पर अत्याचार हो रहा है, गौ माता पर, इस पर थोड़ा सा ब्रेक लगेगा। इसी के संदर्भ में मैंने 2 लाइन गौ माता पे लिखी है। शायद मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। अभी मैं आपको वो 2 लाइन पढ़ के सुनाता हूँ। कविता का शीर्षक मैंने रखा है गौ माता दर्शन। प्रेम प्यार की देवी कृष्ण की प्यारी, अमृतदायक गौ माता हमारी। गौ सेवा स्वर्ग का द्वार है, संसार के सुखों का सार है। प्राणी नहीं संसार का प्राण है, जानवर नहीं देश की जान है। सम्मान और विकास का मूल मंत्र है, इसमें सारे धन वैभव का यंत्र है। जीवन भर दूध देकर संसार को पाले, इसके बच्चे सारे खेत खलिहान संभाले। घर चलाती, परिवार पालती, कभी कुछ न मांगती। प्रकृति में बड़ी है इसकी महिमा, जो पाले गौ माता बढ़ती उसकी गरिमा। कुछ दुष्ट जीवन भर धोते हैं, अंत समय में बेसहारा छोड़ देते हैं। गौ माता का खाके जो इसको दुत्कारेगा, उनको अंत समय में कोई नहीं पुकारेगा। बेसहारे भूखी पड़ी रोड पे, पन्नी खाती दिखती हर मोड़ पे। अगर इसका भी एक वोट होता, अगर गाय माता का भी एक वोट होता, हर महीने के राशन का इसका भी कोटा होता। राजनीति और लालच का हुई शिकार, गौ माता के दुखों की सुनो पुकार। तो ये 2-4 लाइन मैंने गौ माता पे लिखी है। सभी भाइयों को नमस्कार, धन्यवाद।